क्या आपका छोटा बेबी रोता बहुत है? समझ में नहीं आता कि क्या हो गया? अभी तो दूध पिलाया था, फिर रोने लग गया। नीचे लेटाओ, फिर रोने लग जाता है। गोदी में उठाओ, फिर भी रोता है। कभी बहुत तेज रोता है। पेशेंट्स आके कहते हैं, डॉक्टर साहब रोता बहुत है। चलिए आज बच्चे को रोने को समझते हैं। किन वजहों से बच्चा रो सकता है? मैं आपको 3-4 कैटेगरी बताता हूँ। एक, जब बच्चा बहुत तेज रोता है, एकदम जैसे समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसको रोने का। ये आवाज सुनिए, ये सुनिए, ये तेज रो रहा है। तो ये जो रो रहा है, ये कई बार बच्चा इसलिए रोता है कि या तो उसको भूख लगी हो बहुत तेज, या वो डिस्कम्फर्ट में हो। बहुत तेज जो रो रहा है, या हंगर है, या डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट पेट में भी दर्द हो सकता है, बॉडी में कहीं भी दर्द हो सकता है। बुखार हो रहा हो सकता है, नाक बंद हो रहा हो, कान में दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, ये कहीं भी कोई तो बहुत तेज रो रहा है तो कोई डिस्कम्फर्ट है। अच्छा, अगर भूख लगी है, आपने फीड कराया, चुप हो जाएगा। फीड कराया फिर भी चुप नहीं हो रहा, तो सोचिए क्या डिस्कम्फर्ट है। एक पॉसिबिलिटी है, सबसे कॉमन कोले का, लेकिन वो भी नहीं है तो फिर दूसरी चीजें हो सकती है जिसको कि एसेस करने की जरूरत है। इसके बाद थोड़ा कम रोते हैं बच्चे, तो गोदी में उठाए थोड़ा हल्का फुल्का रोया। मैं आपको उसकी आवाज एक सुनाता हूँ, एक एग्जाम्पल। ये आवाज सुनिए, ये हल्का 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 रो रहा है। तो ये तब हो सकता है जैसे बच्चे को नींद आ रही हो, लेकिन आपको कहीं जाना है, गोदी में उठा के ले जा रहे हैं, उसको रैप कर रहे हैं, अनरैप, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, मुझे नींद आ रही, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए रो सकता है। कई बार बच्चे को ऐसा हो सकता है कि कमरा थोड़ा ठंडा हो, उसलिए भी रो सकता है कि ठंड लग रही है। बहुत ज्यादा रैप कर दिया हो तो भी रो सकता है कि गर्मी लग रही है। एक और रोना होता है, जो बहुत ही हल्का हल्का कू 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 करके बच्चा रोता है। आप जैसे गोदी में उठाओगे, चुप हो जाएगा, और फिर नीचे रखोगे, फिर रोने लगेगा। आप ये बात जान के हैरान होगे कि इतनी छोटा बच्चा, 1 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चे को समझ में आता है मुझे गोदी में उठाया, और ठीक से उठाया कि नहीं उठाया। तरीके से उठाओगे उसको ऐसे ऐसे, तो वो खुश हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो बच्चा गोदी मांग रहा है, जितना प्यार मांगता है उसको दो, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आप बच्चे को खूब सारी चादरों में रैप करके उठाओ, और डायरेक्टली उसको हाथ उठाओ। आपका जो हाथ टच होता है ना बच्चे को, ये भी बच्चे को समझ में आता है। उससे वो जल्दी चुप होगा, बजाय इसके कि आप रजाई में लपेट के ऐसे ऐसे करो, या ऐसे कंधे पर लगा के घूमते रहो। उसका फर्क, तो बच्चे से इंटरेक्ट करिए, उसके रोना समझने की कोशिश करिए। एक ही भाषा वो जानता है कि रोना, और उसका रोना बहुत तेज, थोड़ा हल्का तेज, थोड़ा हल्का तेज, तीनों को जानना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो पीडियाट्रिशियन के पास जाके दिखाइए कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे और ध्यान से बच्चे को इंटरेक्ट करोगे, बच्चे के पास देखोगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के, आपको समझ में आ जाएगा वो कह क्या रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई करिए। थैंक यू।